श्रीवंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करण गणेश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हुक्म इल्म खेले कई और कोई न गाऊं दाम। इत रू न कोई रुअन की जो कछु होए सो हुकाम। जो कछु होए सो हुकाम। सिंधी की इस वाणी में अपने हुक्म के स्वरूप की पहचान कराई है। हुक्म क्या है और इस हुक्म को लेकर कैसी कैसी भ्रांतियां फैल जाती हैं, जिसमें सामान्य सुंदर साथ ये निर्णय ही नहीं कर पाता कि हम हुक्म के स्वरूप की वास्तविक व्याख्या कैसे समझें। जैसे अभी 5 शक्तियों की बात आती है कि महामती जी के धाम हृदय में 5 शक्तियां लीला कर रही हैं, उसमें भी हुक्म का नाम आता है। धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुतबूल वतन, ये 5 मिल भई महामती वेद कतेबू पहुंची सरत। धनी जी का जोश क्या है? जबराइल। आत्म दुल्हन श्यामा जी, नूर अक्षर की आत्मा, बुद्धमूल वतन जागृत बुद्धि, और एक है हुक्म। बाकी कौन रह जाता है? जोश की शक्ति है, जागृत बुद्धि की शक्ति है, आनंद शक्ति है और सत्संग की शक्ति है। यानी चिदघन शक्ति जो बाकी रहती है उसके लिए ही हुक्म का प्रयोग किया गया है। अक्षरातीत जो चिदघन स्वरूप हैं उनकी आवेश शक्ति महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। वही आवेश स्वरूप जो देवचंद जी को दर्शन देता है, वही आवेश जब महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला करता है तो क्या कहते हैं? राज्य के हुक्म की शक्ति कार्य करेगी। उनका हुक्म कौन है? हाकिम ही जब लीला करता है तो कहते हैं हाकिम का हुक्म चल रहा है। प्रसंग ये आता है कि हमारे तन किसके हैं? देखा दिखाया हुक्मे हम भी भये हुक्म। ये चौपाई इसी प्रकरण में आई। देखा दिखाया हुक्मे हम भी भये हुक्म। हुक्म ने दिखाया, हुक्म ने देखा, और हम भी हुक्म के हैं। खेल भी हुक्म का है। कहने का तात्पर्य क्या है? राज्य ने किसको दिखाया? अपने अंगनाओं को। क्या दिखाया? अपने हुक्म से बना हुआ खेल दिखाया। किसने दिखाया? राज्य की इच्छा शक्ति ने कहा। हुक्म क्या है? राज्य के दिल में होने वाली इच्छा को हुक्म कहते हैं। हके हुक्म किया वतन में सो उपजत अंगसल, यानी मूल स्वरूप जो दिल में लेते हैं उसको हुक्म कहते हैं। मूल स्वरूप की शक्ति जब कार्य करती है तो क्या कहते हैं? कि राज्य का हुक्म कार्य कर रहा है, क्योंकि राज्य का आवेश ही कार्य करेगा। और जब राज्य का आवेश कार्य करेगा तो ये बात कही जाएगी कि राज्य के दिल की इच्छा से ये कार्य हो रहा है, इसलिए राज्य का हुक्म कार्य कर रहा है। साहेब के हुक्म में ये बानी गावत है महामत। मूल स्वरूप की इच्छा से यानी उनके हुक्म से महामती जी के तन से वाणी का अवतरण हो रहा है। क़यामतनामा में कहा है, ग्वाही खुदा की खुदा देवे, करे बयान हुक्म सिर लेवे। ये जो स्वरूप है खुदा की साक्षी दे रहा है कि अल्लाह ताला ऐसा है, सच्चिदानंद परब्रह्म ऐसे हैं। वर्णन कौन कर रहा है? स्वयं अक्षरातीत। लेकिन करे बयान हुक्म सिर लेवे, कह रहा है कि मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का हुक्म कर रहा है। आशय क्या है? अक्षरातीत की पहचान अक्षरातीत ही दे सकता है। जब परम धाम में सबके ऊपर फरामोशी है,
अक्षर ब्रह्म के ऊपर, श्यामा जी के ऊपर, सखियों के ऊपर। तो ये कौन है जो बता रहा है कि नख से सिख तक राज्य का श्रृंगार ऐसा है? श्यामा जी तो बता नहीं सकती, इंद्रावती भी खुद नहीं बता सकती, क्योंकि इंद्रावती की आत्मा खुद फरामोशी में है। वो कौन स्वरूप है जो देवचंद जी के अंदर वर्णन कर रहा है विराजमान होकर? वो कौन स्वरूप है जो महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर नख से सिख तक राज्य की शोभा का वर्णन कर रहा है? जब इंद्रावती की आत्म पर फरामोशी है, आत्म भी फरामोशी है, तो उनको नख से सिख तक श्रृंगार का वर्णन करने वाला कौन स्वरूप हो सकता है? महामती जी के तन से विराजमान होकर के वाणी का अवतरण करा रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, और उस तन के द्वारा कहलवाया जा रहा है कि राज्य का हुक्म बोल रहा है। हुक्म बोल रहा है यानी राज्य का आवेश बोल रहा है। जब इस प्रक्रिया को हम समझ जाएंगे कि हुक्म किसको कहते हैं, तो सारी भ्रांतियां मिट जाएगी। एक ही हुक्म है, उसका प्रयोग अनेक रूपों में किया जाएगा। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया, हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। चार चीजें हैं। हुक्म ने मूल स्वरूप ने दिल में इच्छा लिया कि मैं अपनी अंगनाओं को माया का खेल दिखाऊं। माया का खेल किससे बनेगा? राज्य के हुक्म से। हुक्म ने हुक्म को, सभी सखियां किसके स्वरूप हैं? उनके दिल का ही विस्तृत रूप है। किस प्रकार से? अभी इस चरण में आपने सुना, अपनी सुरतें हुक्म। हमारी जो सुरता है किसका स्वरूप है? हुक्म का। इसके पूर्व की चौपाई में कहा गया है, इत रूह न कोई रूहन की, जहां से भटकाव शुरू होता है। शब्दों का अर्थ क्या होगा? यहाँ रूहों की रूहें नहीं है, रूहों की रूह नहीं है, यानी परात्म की सुरता नहीं है। आगे कहा जा रहा है कि अपनी सुरतें हुक्म। हमारी सुरताएं क्या है? हुक्म की है, परात्म की सुरता नहीं है। ये सुरता हुक्म की कही गई है, और इस पर तर्क कर दिया जाता है कि ये जो हुक्म की सुरताएं हैं इस खेल में हैं, और इनका कोई वास्तविक परम धाम से अखंड संबंध नहीं है। सुरताएं धारण कर ली गई, पर आत्म के तनों के नाम हुक्म ने धारण कर लिया। वाणी तो यह भी कहती है, हुक्मे भेष, हुक्मे लिया रूह अल्लाह का भेष। हुक्म ने रूह अल्लाह का भेष दिया, और तात्पर्य क्या है? अक्षरातीत के दिल की इच्छा से श्यामा जी की आत्मा देवचंद जी के तन में विराजमान होकर लीला कर रही है। इसलिए इसको कहते हैं हुक्मे भेष खाचा रूह का। अब इत रूह न कोई रूहन की, इसकी व्याख्या हमें समझनी होगी। रूह का तात्पर्य क्या होता है? जो उसका सर्वस्व होता है। पूरा परम धाम क्या है? राज्य के दिल का ही व्यक्त स्वरूप। अल्लाह मोहबा मासूक सुखा से कसम दिल। राज्य के बहुत प्यारे मासूक हैं श्यामा जी, और वो राज्य के विशेष दिल है। विशेष दिल का तात्पर्य अक्षरातीत के हृदय का जो आनंद रस है वो श्यामा जी के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। श्यामा जी की अलग व्याख्या क्या की गई है? हादी नूर है हक का, रूहें हादी अंग नूर। हादी यानी श्यामा जी क्या है? राज्य के दिल का अंग यानी दिल का नूर है, और सखियां क्या है? श्यामा जी के दिल का नूर है। नूर का तात्पर्य क्या हो गया? अक्षरातीत के दिल का जो व्यक्त स्वरूप है वही नूर है, और वही क्या है? रूह है, और वही क्या है? दिल कहलाएगा। जैसे जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान। परम धाम में धरती, आकाश, जल जो कुछ दिखाई दे रहा है सभी आत्मा का स्वरूप है, और सभी क्या है? नूर है। और जितने दृष्टिगोचर स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, चाहे श्यामा जी का स्वरूप हो, चाहे राज्य का स्वरूप हो, चाहे सखियों का स्वरूप है, ये सब क्या है? राज्य के दिल के स्वरूप है। अब यहाँ इत रूह न कोई रूहन की, रूह का तात्पर्य क्या हो गया? परात्म। रूह की रूह, यहाँ रूह किसको कहेंगे? परात्म के दिल को। परात्म का दिल कहाँ है? मूल मिलावे में। परात्म के तनों में इच्छा पैदा की गई राज्य के द्वारा
कि हम माया की फरामोशी को देखना चाहते हैं। परात्मा का दिल तो वहां बैठा है। इसके लिए बात दर्शाई जाती है, इत रूह न कोई रूहन की। यहाँ ब्रह्मात्माओं का के जो मूल तन है यानी परात्मा का दिल नहीं है, ये प्रसंग है। न कि ये कह दें कि यहाँ कोई रूह ही नहीं है। रूह के अलग अलग अर्थ होते हैं। भारतीय संस्कृति में आत्मा के भाव अलग अलग रूपों में होते हैं। अरबी में जिसको रूह कहते हैं, अंग्रेजी में केवल सोल शब्द है, लेकिन अलग अलग भावों में इसका अलग अलग अर्थ किया जाता है। सोल भी एक तरह की नहीं, 3 तरह की होती है। उसी तरह से रूह भी अलग अलग प्रकार की मानी जाती है, लेकिन शब्द एक ही प्रयोग होगा, केवल रूह। अब महामती जी की आत्म इन सारे रहस्यों से पर्दा उठा रही है कि रूह न कोई रूहन की। यहाँ ब्रह्मात्माओं के जो मूल तन है उनका दिल यहाँ नहीं है। मोमिन असल तन अर्श में और दिल ख्वाब देखत, अर्श तन इन दिल से एक जरा न तफावत। ब्रह्म सृष्टि का असल तन कहाँ है? मूल मिलार में। और दिल ख्वाब देखत, उनका दिल जो है सपने की लीला को देख रहा है। असल तन इन दिल से एक जरा न तफावत। आत्मा के दिल से और परात्मा के दिल से जरा भी अंतर नहीं है। अंतर क्या है कि आत्मा का दिल जीव के दिल पर बैठकर खेल की लीला को देख रहा है, परात्मा का दिल राज्य के दिल रूपी पर्दे पर खेल को देख रहा है। पर्दे अलग अलग हैं। परात्मा के दिल को राज्य के दिल का पर्दा दिया गया है, क्योंकि उनकी नजर राज्य की नजरों से जुड़ी है। आत्म का दिल जीव के दिल रूपी पर्दे पर खेल को देख रहा है। जीव कैसे सुखी दुखी होता है, इसको आत्मा का दिल अनुभव कर रहा है। जैसे हमको किसी ने पापी कह दिया, हम दुखी हो गए। हमारी आत्मा जीव के दुखी होने की लीला को देख रही है। हमको किसी ने बहुत अच्छा कह दिया, तो हमारी आत्मा का दिल देख रहा है कि जीव कितना खुश हो रहा है जब उसको संसार में प्रतिष्ठा मिलती है। तो बस इतनी बात है। और परात्म देख रही है, परात्म आत्मरूप हो गई है। अभी मैंने शाम की दोपहर की चर्चा में इस तथ्य को दर्शाया था। दिल जैसा होता है असल में भी वैसा ही दिखता है, और प्रतिबिंब में भी उसकी छाप आ जाती है। जैसे कमरे में आप हंसता हुआ चेहरा लेकर आएंगे तो आपके चेहरे पर हंसते हुए भाव दृष्टिगोचर होंगे। दुखी चेहरा से आप दर्पण में देखेंगे तो जो आपका दिल है वो दर्पण में भी उसके चेहरे पर दुख वाली छवि बन जाएगी। आप खुशी चेहरे का कैमरे से फोटो लीजिए और दुखी चेहरे का फोटो लीजिए, दोनों चेहरे का मिलान कीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो असल में है वही नकल में आ रहा है। बस इतनी सी बात है। ये चीज हम समझ जाएंगे तो हम असल दिल और नकल दिल की पहचान कर लेंगे। अर्स्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कुछ ना है। अर्स्तन दिल में ए दिल, हमारी आत्मा का दिल क्या है? जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रहा है। इस दिल का संबंध किससे है? अर्स्तन दिल में ए दिल, पर आत्म के दिल से हमारी आत्मा के दिल का संबंध जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी आत्मा का दिल भी परात्मा के दिल का प्रतिबिंब है। जैसे परात्मा के दिल में राज्य और 25 पक्ष बसे हुए हैं, हमारी आत्मा के भी दिल में राज्य और 25 पक्ष बसे हुए हैं। जैसे सोते समय, जागते समय हम व्यापारी हैं, कपड़ा बेचते हैं, तो रात को सोते समय भी हमारे दिल में कपड़े बेचने का संस्कार बना ही रहता है। उसी तरह से जो मूल मिलावे वाला परात्मा के दिल में बसा हुआ है, वही मूल मिलावे वाला आत्मा के भी दिल में बसा हुआ है। इसी को कहते हैं हक नजीक सेहरक से, क्योंकि इसके पहले की चौपाइयों में, दूसरी चौपाई में कह दिया गया है, सेहरक से हक नजीक आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखी भरता। जब वाणी में सेहरक से नजीक कह दिया गया है तो फिर ये कहना कि राज्य यहाँ आए ही नहीं, तो फिर नजीक कौन हो गया? परात्म में तो सेहरक होती ही नहीं, परात्म में तो मृत्यु होगी ही नहीं। सेहरक का संबंध वो है जहाँ से प्राण, जिसको प्राण नली कहते हैं।
प्राणनली कहीं ब्रह्मात्माओं के तन में नहीं हुआ करती, न अक्षर ब्रह्म के अंदर हुआ करती है, न राज्य के अंदर हुआ करती है, न पशु पक्षियों के अंदर हुआ करती है। सेहरक से हक नजीक आड़ो पटन द्वार। सत्य तो यह है, हमारे मन में सत्य को ग्रहण करने की यदि प्रवृत्ति नहीं है तो चाहे 2 घंटे नहीं 20 घंटे मैं कहता रहूं, कोई उस सत्य को ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन जिसने सच्चे हृदय से ब्रह्मवाणी को समझ लिया, एक बार हुक्म के इस प्रकरण को समझ जाएगा तो 5 मिनट में भी समझ सकता है कौन आया है, कैसे आया है, और नहीं आया है तो कैसे नहीं आया है। वही बात कह रहे हैं, मोमिन असल तन अर्श में उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल। मोमिन असल तन अर्श में उन दिल बीच ए दिल, हमारी आत्मा का जो दिल है उस दिल के बीच में है, यानी उस दिल का प्रतिबिंब है। कहने के लिए इसको दिल कहा जा रहा है, लेकिन वास्तविक दिल क्या है? परात्म का दिल है। हम सपने में मुंबई जरूर चले गए थे, लेकिन मुंबई में जो हमारा मन, हमारा शरीर कार्य कर रहा था वो असल नहीं था, लेकिन उसको नकारा नहीं जा सकता था, क्योंकि उसको जो चांटे पड़े, मैंने शाम की चर्चा में दृष्टांत दिया था, उसके कपड़े फाड़े गए तो उसका प्रभाव हमारे असल तन पर दिख रहा है। उसको लग रहा है सोने के उठने के बाद भी, जब तक पूर्ण जागृति नहीं आती तब तक लगता है कि मेरे कपड़े को इसने क्यों फाड़ा, मुझे चांटा क्यों मारा, मुझे भी इसका प्रतिकार करना है। परम धाम में कोई बादशाह नहीं है, वहाँ औरंगजेब नहीं है, वहाँ छत्रसाल नहीं है, लेकिन यहाँ की लीला में शकुंडल देख रही है कि अरे मैं तो तलवार लेकर के हमला कर रहा हूँ, और शकुंडल देख रहे, शाकुमार की आत्म देख रही है कि मैं तो दिल्ली के तख्त साउस पर बैठा हुआ हूँ, सारे देश मुझे सीधा बजा रहा है। परमधाम ये लीलाएं नहीं है, लेकिन यहाँ के दृश्य को जो औरंगजेब का जीव या छत्रसाल जी का जीव भुगत रहा है, शकुंडल या शकुमार की परात्म अपनी आत्मा के स्वरूप में, प्रतिबिंब रूप में उस लीला को देख रही है। और जब तक उनकी परात आत्मा जागृत नहीं होती, आत्मा की दृष्टि युगल स्वरूप की तरफ पड़ती नहीं, उनको अपने परात्म का बोध नहीं होगा, तब तक जागृति नहीं की जा सकेगी। वो अपने मिट्टी के तन को ही अपना तन माने बैठी है, क्योंकि परात्म को अपना तन दिखाई नहीं दे रहा है। परात्म की दृष्टि आत्मा के रूप में जीवों के तनों की तरफ देख रही है, और जीव के तन को ही अपना तन माने बैठी है, संसार को ही अपना घर माने बैठी है। इसको तो ही तो कहा जाता है नजरों देखे जाओ। तो ये कहते हैं कि कुछ नहीं आया, तब तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि सारी बीतक झूठी हो जाएगी। प्रश्न यह है कि क्या लालदास जी को हुक्म की पहचान नहीं थी? लालदास जी ने सबसे पहले सिंधी किताब पट्टिका लिखी है जो आज तक प्रचलित है। लालदास जी बीतक में लिखते हैं, श्रीराज बैठे अटारी पर, क्यों नहीं कह दिया हुक्म बैठा अटारी पर? महामती जी के धाम हृदय में राज्य का आवेश ही तो लीला कर रहा है, तो कहते हैं हुक्म, राज्य का हुक्म कर रहा है, यानी मूल स्वरूप जो चाह रहे हैं ये तन वही कह रहा है, इस तन में उन्हीं की लीला चल रही है। 4 बार प्राणनाथ जी के स्वरूप को अक्षरातीत कहकर पुकारते हैं, सैकड़ों बार राज्य कहकर पुकारा गया है। आखिर किस लिए? क्योंकि वही अक्षरातीत का आवेश उस तन में लीला कर रहा है। कहा है, आरवों ऐसा कया कागद ए परवान, आवसी रब आलम का तब खोलसी कुरान। आवसी रब आलम का, सबका पूर्ण ब्रह्म, रब किसको कहते हैं? राज्य को। सबका पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला आएगा तो कुरान के बातिनी भेदों को स्पष्ट करेगा। मूल मिलावे में तो बैठा ही है, कहाँ आएगा? धनी आए वेद कतेब छुड़ाने, ये 3 बात चित में धर। परमधाम में तो वेद कतेब पढ़े नहीं जाते, किसको छुड़ाने की बात है? साहेब आए इंजमे करने कार्य 3, सो सबका झगड़ा मेट के, या दुनिया या दीन, मेटन लड़ाई बंधन की, दूजे जादे पैगंबर। धनी आए वेद कतेब छुड़ावने, ये 3 बातें चित में धर। कहाँ से आए और कौन आया? जब परमधाम से कोई आया ही नहीं तो आखिर आवेश से भी क्या भूल हो गई जो उन्होंने भूल में लिख दिया? ये जरूर है, नूरी तन नहीं आ सकता, क्योंकि नूर की एक कंकरी इस ब्रह्मांड को खाक कर देगी। लेकिन आवेश तो आया, और आवेश जहां लीला करता है उसको अक्षरातीत की लीला करते हैं। चाहे वो ब्रज में लीला कर रहा हो,
चाहे रास में लीला कर रहा हो, चाहे श्री देवचंद जी के तन से लीला हो रही हो या महामती जी के तन से लीला हो रही हो। जब देवचंद जी के तन से लीला हो रही है तो प्रकटवाणी में स्पष्ट लिखा है, तब श्रीमुख बचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काढ़नो अपनो साथ, माया मिने आई सृष्टि ब्रह्म, सो बुलावन आए हैं हम। मैं उनको जगाने के लिए आया हूँ। अब यहाँ कह देंगे कि हुक्म ने तो 3 सूरतें धारण की, बसरी, मलकी और हकी। हुक्म ने 3 सूरतें धारण की, इसका अर्थ क्या है? मूल स्वरूप की इच्छा से अक्षरातीत का जोश, अक्षरातीत का वेश जिस जिस तन में लीला करता गया उसको बसरी सूरत, मलकी सूरत और हकी सूरत कहते हैं। जिस स्वरूप से जैसी लीला करनी थी उसको वैसी शक्ति दी गई और उस तन ने लीला की। राज्य के दिल की इच्छा से यह स्वरूप प्रकटे जिसमें स्वयं अक्षरातीत प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए अपनी आत्माओं के लिए लीला किए। इसलिए इनको हुक्म की 3 सूरतें कहा गया है। हुक्म की 3 सूरतें यानी राज्य के द्वारा इच्छा से धारण किए हुए 3 स्वरूप। ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जैसे हाकिम का बसबसा चलता है हुक्म पर। सच तो यह है कि हाकिम ही हुक्म के रूप में कार्य करता है। हाकिम की शक्ति ही हुक्म के रूप में प्रकट होती है और दुनिया के भावों से स्वलीला अद्वैत की व्याख्या करने के लिए कुरान पक्ष में ये बात कह दी गई है कि अल्लाह ताला के हुक्म ने 3 सूरतें धारण की। अक्षरातीत का स्वरूप कौन धारण कर सकता है? वही तो, और किसी की सामर्थ्य नहीं कि अक्षरातीत के हुक्म की लीला को अंजाम दे सके। इसलिए अपनी सूरतें हुक्म, इसका तात्पर्य क्या है? सखियों के दिल में इच्छा हुई कि हम माया का खेल देखें, इसलिए मूल स्वरूप ने उनकी परात्म पर फरामोशी डाला, उनकी परात्म की नजर को अपने दिल से जोड़ा और परात्म का प्रतिबिंब जो आत्मा है उसको, आत्मा को जीवों की दिल पर डाल दिया ताकि वो जीवों की लीला को देखती रहे। इसको कहते हैं हुक्म की सूरतें। खेल बनाया गया उनकी इच्छा से ताकि ब्रह्म सृष्टियों को माया देखने का अवसर मिल सके। इस कारण इस खेल को हुक्म का खेल कहते हैं। इल्म क्या है? ये सारी हकीकत का वर्णन करने के लिए अक्षरातीत ने अपने हृदय का रस महामती जी के धाम हृदय से वाणी में उड़ेल दिया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? खुदाई इल्म। एक बूंद आया हक दिल से, 3 कायम किए थिरचन, इन एक बूंद की सिफत देखियो, होशी सागरों कैसा बल। ये है अक्षरातीत के इल्म की महिमा। अक्षरातीत के दिल में तो न जाने इल्म के कितने सागर विराजमान हैं। एक बूंद ने बका किए तो होशी सागरों कैसा बल। लेकिन ये याद रखिए, एक बूंद महामती जी के धाम हृदय में आती है वो भी सागर बन जाती है। इसलिए कहा है नूर सागर सूर मार्फत, सब दिलों कर से रोशन। नूर सागर का अर्थ क्या होता है? नूर कहते हैं तारतम। तारतम वाणी एक सागर है। इस तारतम वाणी की एक एक चौपाई में यदि हम डुबकी लगाते हैं तो क्या दिखेगा? अनंत परम धाम का रस। परम धाम के कण कण में परम धाम झलकता है। सारा परम धाम किसके दिल का व्यक्त स्वरूप है? राज्य के दिल का। हर कण में राज्य नजर आ रहे हैं। सारा परम धाम जैसे राज्य के दिल से प्रकट हुआ है उसी तरह से परम धाम के हर कण के में सारा परम धाम की शोभा, सारे परम धाम की शोभा दिखाई देगी, युगल स्वरूप दिखाई देंगे। क्योंकि वाणी स्पष्ट कह रही है, जल तेज वाय सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान। वहाँ की धरती, वहाँ का जल, वहाँ की हवा, सब में सारा परम धाम समाया हुआ है। केवल राज्य ही समाये हुए हैं, इससे सभी एक दूसरे में ओतप्रोत हैं। राज्य में परम धाम है, परम धाम में राज्य है। अब इस आत्मा के धाम हृदय में वही सारा परम धाम समाया हुआ है। श्रृंगार ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में इस बात अच्छी तरह से समझाई गई है। जब आत्मा का दिल धनी का अर्श बन जाता है तो आत्मा के धाम हृदय में पुखराज पहाड़ की शोभा, हौज कोसर की शोभा, मानिक पहाड़ के हिंडोले, नख से सिख तक युगल स्वरूप सभी कुछ विराजमान हो जाते हैं। और जब तक हमारा दिल अर्श नहीं होता, हमारी आत्मा जीव के दिल रूपी पर्दे पर संसार की लीला को देख रही होती है। वो अपनी इस मिट्टी के तन को ही अपना तन माने बैठी होती है। 14 लोग बैकुंठ निराकार को ही अपना घर माने बैठी होती है। तारतम वाणी का प्रकाश उसको बताता है कि रे रूह, ये तेरा घर नहीं है, तेरा ये स्वरूप नहीं है, तेरा मूल स्वरूप मूल मिलावे में विराजमान है,
तेरा मूल घर परम धाम है, उसकी तरफ नजर कर। अब वही बात दर्शाई जा रही है। अपनी सूरत हुक्म खिलावत हुक्म। और ये लीला कौन करा रहे हैं? राज्य का हुक्म। अभी स्पष्ट हो गया। इत रूह न कोई रूहन का तात्पर्य क्या है? परात्म का दिल। रूहों की रूह से मतलब नहीं है, क्योंकि इसी चौपाई ने सारा विवाद खड़ा किया है। इस चौपाई का जब बाह्य अर्थ किया जाता है तो सुंदर साथ सीधे मान लेता है कि यहाँ तो कोई रूह है ही नहीं, क्योंकि आगे कहा जाएगा, पहले कहा जा चुका है सागर श्रृंगार में, जो कोई आत्म धाम के इत हुई जागृत, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। चलिए अपने घर का अर्थ क्या होगा? जब कोई यहाँ आया नहीं, मूल मिलावे से कहाँ चलना है? जब मूल मिलावे में ही सब कुछ है, यहाँ कोई आया नहीं, तो चलिए अपने घर का अर्थ क्या करेंगे? जो कोई आत्म धाम की इत हुई जागृत, जो जागृत हो गई वही आत्म तो मूल मिलावे की तरफ चलने का प्रयास करेगी। और ये बात कही गई है कि जो कोई आत्म धाम की इत हुई जागृत, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। मोटी सी बात है। दिल किसका होता है? अर्श होता है, ब्रह्म सृष्टि का या हुक्म का? वाणी स्पष्ट करती है कि दिल अर्श होता है ब्रह्मात्मा का। गुनाह किसको लगना है? गुनाह तो आखिर रूहों पर लगता है। हम कह सकते हैं कि हुक्म ने तन धारण किया है, इसके गुनाह इस पर नहीं लगना है, वो तो नाम ले लिया है। कल्पना कीजिए, आखिर नाम क्यों दिया? एक पुरुष है, उसका नाम सीता रख दीजिए, और एक महिला है, उसका नाम राम रख दीजिए, तो क्या ये चलेगा? परम धाम में जो मूल स्वरूप ने दिल में ले लिया है कि शकुंडल से ये सेवा लेनी है, सकुमार से ये सेवा लेनी है, आस भाई से ये सेवा लेनी है, उनकी सुरता जिस तन में बैठेगी वही तो लीला करेगी। इसलिए नाम भी निरर्थक नहीं हो सकते। अक्षरातीत का हर कार्य किसी न किसी प्रयोजन के लिए होता है। अक्षरातीत ने जो पानी में प्रत्येक चौपाई बोली है, उसका कुछ न कुछ असर है। हम यदि एक सामान्य बुद्धि से सोचकर उन तथ्यों को जबरन प्रस्तुत करें तो सत्य से भटकाव हो जाता है। महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत आए, सबने उन्हें अपने सर्वेश्वर के रूप में माना। क्या कहा है? प्रगटे पूरण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरीय सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। इसका क्या अर्थ करेंगे? क्या मूल मिलाए में जीव पहुंच जाएंगे? प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, वहां पूर्ण ब्रह्म तो विराजमान है, फिर प्रगटना कहाँ है? परम धाम में कोई चीज प्रकट नहीं हो सकती, योग माया में तो हो सकती है, लेकिन परम धाम में नहीं। हम ये कहेंगे कि कोई परम धाम से यहाँ आया नहीं, तो इस चौपाई को हम किस रूप में प्रयोग करेंगे? ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि तो मूल मिलाए में जा ही नहीं सकती, फिर किसकी जगाने की बात चल रही है? इन तीनों में ब्रह्म लीला हुई, ब्रज रस और जागनी कही। मूल स्वरूप ने दिल में लिया कि ब्रज का खेल बनेगा, रस का खेल बनेगा, जागनी का खेल बनेगा, लेकिन ब्रह्म लीला कहाँ हुई? क्या मूल मिलावे में कोई कंस हुआ होगा जिसने पूतना को भेजा होगा, अघासुर बकासुर को भेजा होगा? आखिर 11 साल 52 दिन की लीला में हो सकता है मूल स्वरूप ने दिल में लिया हो कि पूतना भी होगी, कंस भी होगा, अघासुर बकासुर होगा, दिल में ले लिया। लेकिन दिल में लेना कुछ और है और लीला का प्रत्यक्षीकरण होना और है। मूल स्वरूप ने जो दिल में लिया वो अवश्य होगा, लेकिन जहाँ लीला प्रत्यक्ष होती है तो काल माया में होने वाली 11 साल 52 दिन की लीला को हम नकार नहीं सकते। योग माया में होने वाली महाराज की लीला को नकार नहीं सकते। जागने के ब्रह्मांड में 2 तनों से होने वाली लीला को नकार नहीं सकते। प्रश्न ये है कि औरंगजेब ने तो न जाने कितनों को फांसी पर चढ़वा दिया होगा, तो राज्य ने ऐसे ही लिया होगा। क्या ये लीला परम धाम के मूल मिलावे में भी होगी कि वहां फांसी पर सबको चढ़ाया जाता हो? मैं सामान्य से तर्कों से आपसे पूछना चाहता हूँ। जो फिलॉसफी की बात जो गुण होती है, धामधनी की कृपा से तो मैंने काफी कुछ कह दिया। जब ये बात कही जा रही है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो ये वाणी किसने कह दी? यदि कलयुग में कही जा सकती है
तो सतयुग त्रेता में तो चारों वेदों को कंठस्थ करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हुए। वाणी कहती है, ना तो आए बुद्ध के सागर गुण खट ज्ञानी। आप कहेंगे कि राज्य का हुक्म बोल दिया, तो राज्य का हुक्म है कौन? हुक्म हाकिम से अलग कैसे हो सकता है? और राज्य का हुक्म अपनी अक्षरातीत की अंगनाओं पर शासन कैसे करने लगा? दो चीजें होती हैं हुक्म के बारे में। कभी कभी हमें लगता है कि हुक्म के हम अधीन हैं, और कभी कभी लगता है हुक्म हमारे अधीन है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर ठीक है। प्रधानमंत्री की पत्नी यदि कोई अपराध करते तो देश के संविधान से ऊपर नहीं है, कानून उस पर भी लागू होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की पत्नी यदि कानून की रक्षा में सहयोग देती है तो कानून की वो रक्षा क्या कही जाती है? परम धाम की ब्रह्मशिष्टियां यदि अपनी आत्मा को जागृत कर लेती हैं, मार्फत की अवस्था में प्रवेश कर लेती हैं, तो कह सकती हैं, मेरे सब अंगों हुक्म हम ही हैं हक का। हम अरस परस हैं हक के, हम हक में, हक हम में, और हक बिना सबको। जब मार्फत में हो गए तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। इसलिए जो दिल राज्य के दिल में होगा आप भी वही चाहेंगे, जो आपके दिल में होगा राज्य वही चाहेंगे। इसको कहते हैं आत्मा हुक्म के ऊपर सवारी कर रही है, क्योंकि अपने दिल को उसने राज्य के दिल से मिला दिया, अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन जब तक आत्मा जागृत नहीं है, राज्य के हुक्म से बधी हुई है। मूल स्वरूप जो दिल में लेते जाते हैं आत्मा वही करती जाती है, क्योंकि आत्मा को अपने धनी के स्वरूप की पहचान नहीं है। फार्मोसी में राज्य का हुक्म जो चाहेगा आत्मा को करना पड़ेगा। फार्मोसी का पर्दा हट जाता है जब आत्मा अपने प्राणेश्वर से एकाकार हो गई, एक स्वरूप हो गई, तो उस पर हुक्म का आदेश नहीं चलेगा, क्योंकि वो दो है ही नहीं। दूजे तो हम है नहीं, ये बोलत बेवरा वाहिदत का, जो खिलावत त्यों खेलत, ना तो क्या जाने बात होगा। जब मार्फत में प्रवेश हो गए, किसने खेल देखा? खेल की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि खेल तो रहेगा ही नहीं। जब रूह को हुक्म जगावे हुक्म, तो रूह आपे छिप जाए। आत्मा जागृत हो गई, दोनों का अस्तित्व मिट गया। और ये मार्फत की अवस्था में हम नहीं कह सकते कि हुक्म हमारे ऊपर चल रहा है। अक्षरातीत धाम के धनी ने इस सिंधी ग्रंथ में हुक्म का सारा विवरण दे दिया है। थोड़ी सी चौपाइयों में, एक एक चौपाई बहुत कुछ कह रही है। और धाम धनी से प्रार्थना करें कि धाम धनी अपनी कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर मोड़िए, ताकि हम इस रहस्य को समझ जाएं। खेलत स्वामी हुक्म। और हुक्म ने सुरताओं को धारण किया, यानी हुक्म ने सुरता का रूप धारण किया। हुक्म ने खेल बनाया, हुक्म ने खेल दिखाया। और खेल भी कौन रहा है? हुक्म। जो सिंधी भाषा में जो हुक्म का प्रकरण है, उसमें यहाँ खेलत सामी हुक्मे का भाव लिया गया है, जो इस खेल के बड़े बड़े मोहरे हैं, यानी जो लीला में बड़े बड़े अग्रगण्य हैं, उनका भाव है। अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग भाव लिए जाते हैं। कह रहे हैं खेलत सामी हुक्मे, यानी हुक्म ही लीला कर रहा है। जो कुछ हो रहा है राज्य के दिल की इच्छा से हो रहा है। कल्पना कीजिए, एक ब्रह्मात्मा राज्य के सम्मुख खड़ी है, नख से सिर तक श्रृंगार साजकर राज्य के प्रेम में डूबना शुरू होती है। धीरे धीरे इतना डूब जाती है कि उसको पता ही नहीं रहता कि मैं कुछ हूं। और अंत में क्या कहने लगती है? केवल तू है। क्या उसको पता रहता है कि मैं धनी की अंगना हूं? जब तक पता था, जब तक उसको रहता है कि मैं अंगना हूं, तब तक तू का भाव नहीं आता। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैना। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोनों समाया। प्रेम का जब रस चढ़ता है तो भाषा बदल जाती है, अनुभूति बदल जाती है, केवल तू रह जाता है। और इसी संदर्भ में हम जब देखें तो हमारी आत्मा जब जागने की उस मंजिल पर पहुंचती है तो उसकी एक ही आवाज़ आती है, केवल तू। और इस संदर्भ में हम कह सकते हैं केवल धनी ही धनी है। ये देखावत तले कदाम,
धाम धनी हमें अपने चरणों के नीचे बैठाकर हमारे मूल तनों को ये सारी लीला दिखा रहे हैं, कैसे उनके दिल की इच्छा से यहाँ सारा कुछ होता जा रहा है। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया, हुक्मे दिखाया हुक्म को, तीन हुक्मे देखा हुक्म, भीस्त दोजक उन हुक्मे आखिर सुख सब। मूल स्वरूप ने, अब कहाँ से ये प्रसंग शुरू होता है? मूल स्वरूप के दिल में इच्छा होती है कि सखियों को मैं अपने स्वरूप की पहचान कराऊं। यानी दिल ने किसको दिखाया? अपने दिल के स्वरूप रूहों को और श्यामा जी को। श्यामा जी क्या है? राज्य के दिल के स्वरूप। अल्लाह होबा मासो सुख हसी खसम दिल। सखियां क्या है? श्यामा जी के दिल या राज्य के दिल के स्वरूप। सखियां हो, श्यामा जी हो, परम धाम हो, सभी राज्य के दिल का व्यक्त स्वरूप है। राज्य के दिल में प्रेम है, सौंदर्य है, आनंद है, एकत्व है, ये सब प्रस्फुटित हुआ है, प्रकट हुआ है। तो सखियां दिखाई दे रही हैं, श्यामा जी दिखाई दे रही हैं, परम धाम के 25 पक्ष दिखाई रहे हैं, जिसको कहते हैं नूर। वही राज्य का दिल कहीं प्रकाश के रूप में दिख रहा है, कहीं सौंदर्य के रूप में दिख रहा है, कहीं आनंद की लहर के रूप में दिख रहा है, कहीं लीला रूप 25 पक्षों के रूप में दिख रहा है, और कुछ है नहीं। दिल दिखाना चाह रहा है किसको? अपने ही दिल के स्वरूपों को। दिल ने दिल को दिल से, दिल क्या है? राज्य के दिल में इच्छा होती है कि मैं इनको अपने स्वरूप की पहचान कराऊं। क्यों? आशिक जब फिदा होता है वह सुख पर तो अपना दिल लुटा देता है। सबसे बड़ी सुंदर साथ को जरा सा कष्ट होता है, कहते हैं कि राज्य खेल खत्म करो, मन उठ गया है। जो अनादिकाल से जो लीला नहीं हुई, अक्षरातीत ने थोड़ा सा दिल दिया था, अब सारा दिल दे दिया। मैं राज्य से कभी नहीं कहता कि खेल खत्म करो। इश्क पाइए जुदाइए सो तुम पाए इत, वतन हकीकत सब दई ऐसा दाम न पाइए कि। राज्य के दिल में डुबकी लगाकर उनके दिल को मापने का अवसर तो ये है। परम धाम में तो माप ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो सागर है। वहदत में माप कहाँ से करेंगे? ऐसा दाव न पाइए कि ये दोबारा अवसर मिलने वाला नहीं है। अनंत काल से लीला चलती रही है, चलती रहेगी, लेकिन जो सुनहला अवसर इस जागनी के ब्रह्मांड में छठे दिन की लीला में आपको मिला है, आपको इसकी कीमत का एहसास ही नहीं है कि हमें क्या चीज़ थाम करनी रहती है। अभी मैंने कहा, आशिक जब फिदा हो गया कि मैं अपना सारा दिल लुटा दूँ। आपके माता पिता से अच्छे संबंध हो सकते हैं, पत्नी से, पति से, मित्र से, सभी लौकिक जीवन की औपचारिकताओं को पूरी करते हैं। लेकिन कोई ऐसा समय आ जाए जिससे आप प्रेम करते हैं, वो आपको अपना दिल देगा। जिस दिन वो अपने को भुला देगा। हर रिश्ता कुछ न कुछ छिपाता है। कुछ बातें माता पिता से छिपाई जाती है, कुछ भाई बहनों से छिपाई जाती है, कुछ पति पत्नी से छिपाई जाती है। ये भी हो सकता है जो अपना दिल दे देगा वो छिपाएगा क्या, क्योंकि दिल उसका है ही नहीं। मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल बचा। सुंदर साथ में एक सामान्य सी धारणा है कि परम धाम में झगड़ा हो गया, तुम्हारा प्रेम छोटा है, मेरा प्रेम बड़ा। ये गलत परिभाषा है। झगड़ा नहीं हुआ, रब्द शब्द जरूर कहा गया है। ये तो दावा है, अपने प्रेम का दावा कि मेरा प्रेम कैसे बड़ा है धनी, हम आप पर अधिक विचार है। राजी कह रहे हैं कि सखियों, तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम कौन हो। जिस दिन तुमको पता चलेगा हम तुम दो है ही नहीं, तुम रब्द ही नहीं करोगे, ये बताने के लिए तुम्हारे रूप में मैं ही लीला कर रहा हूँ। मुझसे और तुम्हारे रूप में कोई भी भेद नहीं है। क्योंकि सखियाँ अष्टभर की लीला मेरी छाती हैं, उनको ये मालूम नहीं कि जिन पशु पक्षियों पर सवारी करती हैं उन पशु पक्षियों के रूप में स्वयं राज्य ही होती है। जिन बंदरों से वो तरकारियाँ मंगवाती हैं वो बंदरों के रूप में राज्य ही लीला कर रहे हैं। उनको ही वही अपने कंधों पर चढ़ा रहे हैं। इस भेद को कौन जान सकता था? लेकिन ये भेद तो वहाँ बता नहीं सकते थे, सखियों को पता भी नहीं चल सकता था। ये राज बताने के लिए उन्होंने सखियों के दिल में डाला कि जब माया की दुनिया में जाएंगी तब मेरे दिल की पहचान होगी
कि तुम मेरे दिल के सागर की उमड़ती हुई लहरें हो, मेरे और तुम्हारे बीच में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। इसलिए ये खेल कब दिखाया? जब राज्य ने अपने दिल की पहचान देनी चाहिए। अब हुक्म के द्वारा धामधनी महामती जी के धाम हृदय से वही बात, यानी राज्य ने अपने दिल का भेद बताना चाहा। दिल ने, राज्य के दिल को अपनी अंग रूपा श्यामा जी और सखियों को दिल से, अपने दिल की इच्छा से क्या दिखाया? दिल दिखाया। तारतम वाणी के प्रकाश में सारा रहस्य उजागर कर दिया। मेरा दिल ही तुम्हारे रूप में है, हम और तुम दो नहीं है। अभी मैंने चौपाई बोली थी, दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा भाई तक का। हमारी फरमोशी नहीं मिटी है, हम फिदा होना नहीं जानते, रोना जानते हैं। राजी तारतम ले गए, इतने साल हो गए, माला जपते हुए इतने साल हो गए, आपने तो दर्शन दिया ही नहीं। इतना हमने किया, परिक्रमा की, पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, आपने हमारी छोटी शिक्षा नहीं पूरी की। थोड़ा सा और कष्ट बढ़ता है, रोने लगते हैं कि राजी जल्दी घर चलो, घर चलो। आप क्या, आपको क्या पड़ेगी? आप हमें इस माया में ढकेल दिया। अक्षरातीत कभी ढकेलने वाले नहीं है। जिन जुबान में दुख कहूँ सो जुबान करूँ सट्टू। राज्य के प्रेम को तुम कभी समझ ही नहीं सकते। जिस दिन हम राज्य के प्रेम को समझ जाएंगे, एक गुण जो याद आवे तो तभी उड़े अरवा। हम रोते भी हैं तो माया के लिए, राज्य के लिए कोई नहीं रोता। हाँ, बाहर के आंसू तो जरूर आ सकते हैं, कभी भाव भरा कीर्तन सुनने को मिला, कभी अच्छी चर्चा मिली, हमारे आंसू भर जाते हैं। सच्चे दिल से यदि हम रोना शुरू कर दें, रामकृष्ण परमहंस के तरह, राज्य कहते हैं मुख कर माने मन के सो मैं तुम्हारे न सुनी। राज्य को अवश्य आना होगा और हर सुंदर साथ को मालूम है। जिस दिन वो सच्चे हृदय से धन्य के स्वरूप में खो जाते हैं, उठने से पहले उनको जरूर झलक मिलती होगी। जहाँ तक मेरा पूरा विश्वास है, शुद्ध हृदय से, निर्विकार हृदय से, प्रेम भरे हृदय से एक विरहनी की तरफ पुकारिए। राज्य की शक्ति नहीं है कि क्षण भर के लिए आपको अपनी झलक न दिखाए, लेकिन उसमें निरंतरता हो तो समझेंगे हम कि हक सुपने में भी संग कहे रूहे इनविद अरस। वाणी तो ये कह रही है कि इन सुपन दे माफक हके किया दिल में प्रवेश। जैसा ये शरीर है मिट्टी का पंचभूतात्मक, उसके अनुकूल ही राज्य ने अपने अवेश स्वरूप में महामती जी के धाम हृदय में अपनी बैठक बनाई है। और नूरी तन को भला ये शरीर क्या, ये ब्रह्मांड नहीं झेल सकता। इसलिए किस तरह से आना हुआ? सखियां आई हैं सुरता रूप में। सखियां सुरता रूप में कैसी आई हैं? परात्मा ही प्रतिबिंबित होकर आत्मा के रूप में जीव के ऊपर बैठकर खेल को दिख रहा है। इसलिए वाणी के प्रकाश में, प्रेम की रसधारा में हमें अपनी आत्मा को जागृत करना है। अक्षरातीत आए कैसे हैं? आवेश रूप में। जोश और आवेश में अंतर होता है। जोश ईश्वरी शिष्ट पर भी आ सकता है। कबीर जी पर आया तो उन्होंने बेहद की वाणी बोली, सुखदेव जी पर आया महाराज की वाणी बोली, योगेश्वर श्री कृष्ण पर आया तो उन्होंने गीता का उपदेश दिया, शंकर जी पर आया तो उन्होंने अमर कथा सुना दी। लेकिन आवेश नहीं आया। आवेश किस पर आएगा? निस्बत पर। या तो अक्षर की आत्म पर आएगा, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंदघर की हो प्रवेश। वही अक्षरातीत का आवेश रस में लीला करता है। वही आवेश देवचंद जी के सामने दर्शन देता है और उनके धाम हृदय में प्रवेश करता है। वही आवेश महामती जी के धाम हृदय में अपने जोश की शक्ति के साथ विराजमान होकर के लीला करता है। जबराइल जोश धनी का जोश जबराइल है, लेकिन वो राज्य का स्वरूप नहीं है। जित चढ़ न सक्या जबराइल, कहे मेरे पर जलत, नूर तजल्ला की तजल्ली जोत न सके। वहदत के मैदान में जबराइल का प्रवेश नहीं है, लेकिन आवेश तुम्हारे का, आवेश ही तो उनका स्वरूप है। इसलिए परम धाम से बाहर जो भी लीला होगी वो आवेश की लीला होगी, और उस आवेश लीला को राज्य के हुक्म की लीला करते हैं। इसलिए 5 शक्तियों में जब गणना होती है तो एक हुक्म का भी नाम लिया गया है। हुक्म यानी राज्य के आवेश की शक्ति।
कह रहे हैं कि जो परम धाम की आत्माएं हैं सो सब हत्व आमार वो क्या है, राज्य के आदेश की है। अमर यानी हुक्म, राज्य के हुक्म से परम धाम की आत्माएं इस खेल में आई हैं। मूल स्वरूप ने दिल में लिया, उतरते और वहां सो आके कया अलस्तु बीरबकुम। परम धाम की आत्माएं जब इस खेल में आ रही थी तो राज्य ने पूछा, क्या अलस्तु बीरबकुम? कुरान की एक आयत में ये शब्द हुबहू दिया गया है, अलस्तु बीरबकुम। वाणी में अलस्तु बीरबकुम आता है, अपभ्रंश है। क्या मैं तुम्हारा खामंद नहीं हूं? तब गले हो गया, तहकीक तुम मेरे खामंद। परम धाम की आत्माओं की दृष्टि का राज्य के दिल से होकर इस खेल में आना ही आत्माओं के लिए हुक्म के स्वरूप में कहा गया है। यानी जो परम धाम की आत्माएं राज्य के दिल की इच्छा से खेल में उतरी, इसलिए जो उन्होंने तन धारण किया उनके तनों को हुक्म का तन कहते हैं और उनकी सुरता को भी हुक्म की सुरता कहते हैं। और कोई भी बात नहीं है। जो काल माया में आत्मा का अवतरण हुआ, पर आत्मा का जो प्रतिबिंब आत्मा के रूप में प्रकट होता है, उसको राज्य के हुक्म का स्वरूप कहते हैं, क्योंकि राज्य के दिल से ये प्रकट हुई है। कह रहे हैं कि हमने हुज्जत लिया कि हम परम धाम से आए। मोमिन आए अर्श जीम से दूनी 300 करे जिद, ए अर्श से आए हक पूजक दूनी पूजना हवालक है। अब इस चौपाई का क्या अर्थ करेंगे? ए अर्श से आए हक पूजक दूनी पूजना हवालक है। सीधे लिखा है कि परम धाम से आए। धामधनी कहते हैं कि तुमको जगाने के लिए मैं सबसे पहले आया, हमको खेल दिखावन काज हमसो आगो आए श्री राज। कहाँ से आए? मूल मिलाने से ही तो आएंगे। अब सो साहेब आया सब सृष्टि करी निर्मल। परमधाम में तो सृष्टि है ही नहीं, परमधाम में तो कुछ बन ही नहीं सकता। साहेब कहाँ आया है? सृष्टि में, तभी तो सृष्टि को निर्मल करेगा। अब सो साहेब आया सब सृष्टि करी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाए के देसी सुख ने चल। मोह अहंकार मूल मिलावे में नहीं होगा, मोह अहंकार की दुनिया ये है। आप कहेंगे कि राज्य का हुक्म ही तो साहेब करा रहे हैं, तो हुक्म जब राज्य का आवेश ही हुक्म के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, क्योंकि राज्य का आवेश राज्य के दिल की इच्छा से प्रकट हुआ है और वो जो चाहेगा वो होगा। आवेश की इच्छा मूल स्वरूप की इच्छा, आवेश का कार्य मूल स्वरूप का कार्य, इसी को हुक्म का कार्य कहते हैं। इसलिए हुक्म के अलग अलग प्रसंग हैं। जैसे सनंद में कहा गया है हुक्म करावे चोरियां, तो ये नहीं समझ लीजिए कि राज्य का आवेश चोरी करा रहा है। किस प्रसंग में कौन सी बात कही गई है? अब हुक्म करावे चोरियां का तात्पर्य क्या होगा? जैसे परम धाम की आत्माओं ने माया का खेल देखने की इच्छा की, जीव चोरी भी करेगा, डकैती भी करेगा। किसी परात्म के दिल में ये इच्छा डाली जाती है कि चोरी क्या होती है। आत्मा उस जीव पर बैठकर देख रही है चोरी किसको कहते हैं। यानी चोरी करने की इच्छा को भी राज्य पूरी करा देते हैं जीव के माध्यम से कार्य करा करके, और आत्मा को उसका अनुभव करा दिया जाता है। देखो चोरी ऐसे होती है। बेचारा चोरी भी नहीं करेगा लेकिन अनुभव करा दिया जाएगा, सारी दुनिया में शोर मच जाएगा कि देखो तो ब्राह्मणी कहलाते हैं और चोरी करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? राज्य को केवल अनुभव कराना है माया क्या होती है। माया में आत्मा डूबी नहीं होती है, आत्मा को दिखाया जा रहा है। जीव माया से प्रकट हुआ है, वो माया में डूबा होता है। आत्मा का स्वरूप तो परात्मा का स्वरूप है, परात्मा का स्वरूप अक्षरातीत का तन है। तभी तो कहा है तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये क्यों कर पाओ पका मैंने जो सहो करो समय। यदि हम चिंतन की गहराइयों में उतरें तो हम ये भूल जाएंगे कि ये संसार भी कुछ है या हमारा पंचभौतिक शरीर भी कुछ है। लगी वाली कुछ और न देखी, पिंड ब्रह्मांड को हेरी मान। ये शरीर कब तक है, संसार कब तक है? जब तक हमें धनी की लगी नहीं है। जब उधर की तरफ लग जाएगी तो न शरीर रहेगा न संसार रहेगा। इसलिए अभी तक जो श्री लालदास जी के कर कमलों से लिखी गई और स्वयं श्री जी उनके धाम हृदय में विराजमान होकर पांचों शक्तियों के साथ गीता की रचना करवाए, उनका कथन है कि श्री राज शब्द
कितनी बार वाल्मीकि तक में आया है जो स्पष्ट कर रहा है। प्रश्न यह है कि यदि राज्य नहीं आए तो प्राणनाथ जी के स्वरूप में लीला करने वाला जो स्वरूप है जिसको राज कहा जा रहा है, क्या वो नकली राज्य है? असली राज्य मूल मिलावे में और काल माया में नकली राज्य ऐसा नहीं। तुम ही उतर आए अर्श से इत तुम ही कियो मिला, तुम ही दई सुध अर्श की जो अर्श में हुआ। जैसे आप परम धाम में नूरी स्वरूप से हो, महामती जी के धाम हृदय में अपने अवेश स्वरूप से। हाँ, अंतर्दृष्टि खोलनी चाहिए। वहाँ पर आत्म के दिल में है तो यहाँ जागृत होकर हमें अपने दिल में उनको अनुभव करना होगा। तभी तो कहते हैं बैठे मासूक इत जाहिर, पर दिल न लगे इत मासूक मुख देखन को, हाय हाय नैना भी न दर्शन। मूल मिलान में ये बात घटित नहीं होगी, क्योंकि स्पष्ट कर दिया है रूह नैनो दीदार कर, रूह के नैनों से देखिए, रूह जुबान हक से बोल, रूह की जीवा से हमें बातें करनी है। वहां तो राज्य भी चाहे तो जब तक खेल खत्म नहीं होता परात्मा के तनों से बात नहीं कर सकते, तो क्या राज्य इस दुनिया के नेताओं की तरह झूठा आश्वासन दे रहे हैं हमको कि रे रूह तू मेरे से बातें कर? बातें कहाँ करनी है? काल माया के ब्रह्मांड में। रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबान हक सो बोल, रूह कानों बातें सुने, यही पट रूह अरस का खोल। रूह के कानों से तुम मेरी मीठी वाणी को सुन। हमारे दिल में हमारा प्रीतम बसता है, हमारा परम धाम बसता है, लेकिन हमें उसका पता नहीं है। कई बार मैंने चर्चा में दृष्टांत दिया है, एक बार पुनः समझ में आने के लिए बात कह रहा हूँ। जैसे आपके पास 1000 रुपये का नोट है, आप मुंबई चले गए हैं, भूखे प्यासे हैं, आप भूल गए कि मेरे पास 1000 रुपये का नोट था। शाम हो जाती है, अचानक आपका हाथ आपके पॉकेट में जाता है, 1000 रुपये का नोट आ जाता है। आपको पता चलता है मेरे पॉकेट में ही तो रखा था, मुझे पता ही नहीं था। उसी तरह से जैसे परात्मा के दिल में राज्य बसते हैं, आत्मा के दिल में भी वैसे ही बसेंगे। तभी तो कहा है इन गुनहगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेहरबान। आत्मा जिस जीव के दिल पर बैठी है वो जीव सत्वरजतम के बंधन में और काम क्रोध मद लोभ की भट्टी में जल रहा है। आत्मा उसके काम क्रोध मद लोभ के विकारों को देखकर सोच रही कि ये मेरा है। वाणी का प्रकाश मिलता है, जीव कुछ विरह का रस लेता है, वो धनी को याद करने लगता है, उसके विकार जैसे धुलने शुरू होती हैं, विरह का रस और बढ़ता जाता है, प्रेम आता है। जो कल तक पापी था अब वो परमहंस बन जाता है, उसको अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि के दर्शन होने लगते हैं। ये तो पापी और पुण्यात्मा की व्याख्या है। महावीर स्वामी ने कितनी ऊंची बात कही है, पाप से खड़ा करो पापी से नहीं। क्योंकि जिसको आप पापी समझ रहे हो, कल वो अपने विकारों को धो लेगा तो वो धर्मात्मा बन जाएगा, संसार का पूज्य बन सकता है। अंगुलीमाल अपने विकारों को धोकर भिक्षुक बन जाता है। वाल्मीकि न जाने कितनों की हत्याएं करने के बाद शिष्ट के प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं, जिनके चरणों में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नतमस्तक होते हैं। सीता जी जिनको पिता के रूप में मानकर गौरवान्वित होती है, वो वही वाल्मीकि है जो कभी कितनों की हत्याएं किया करता था, ऋषियों को भी नहीं छोड़ा करता था। कहने का तात्पर्य क्या है? जब आत्मा को परम धाम की वाणी के रस के द्वारा प्रेम का रस मिलता है तो वो संसार को देखना बंद कर देती है। परम धाम की तरफ नजर जब करती है, माया से संबंध टूटते ही वो अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को देखना शुरू कर देती है। इसको कहते हैं जागरण। और यदि हम इस मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो हम लगेगा न राज्य यहाँ हमसे अलग है, न परम धाम भी अलग है। यहाँ हम सुरता से आए हैं तो हमारे दिल में धाम धनी की छवि बसी है। आवश्यकता ये है कि हम लौकिक बुद्धि से आने और जाने की बात न करें। हर किलम ने देखिए तुम्हारी अर्श माफत। अक्षरातीत के ज्ञान की छत्रछाया में मेहर की छांव तले यदि हम इस पर चिंतन करेंगे तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। हुक्म क्या है और हुक्म की कारीगरी के द्वारा कैसे आत्मा का तन प्रकट होता है, आत्मा के धाम हृदय में किस तरह से राज्य प्रकट होते हैं। तभी तो कह दिया कि भेख बदल सुनाए वचन, दिया दीदार बदल के अंग। महामती जी ने कहा है भेख बदल सुनाए वचन। जो अक्षरातीत
देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे थे। उन्होंने उस भेष को छोड़ दिया, हफ्से में मुझे दीदार दिया और वही युगल स्वरूप जो देवचंद जी के अंदर थे मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर लीला करने लगे। क्या यदि कोई आया नहीं तो हफ्से में विराज को भी राज्य के दर्शन नहीं हुए, पिया के दर्शन होते रहे, हुक्म का ही दर्शन होता रहा, राज्य को तो हुआ ही नहीं। फिर आप प्राणनाथ प्यारे की जय क्यों बोल रहे हैं? संत महाराज की जय बोलिए। फिर इस प्राणनाथ जी की इस वाणी को मत्था टेकना भी गुनाह हो जाएगा, क्योंकि अक्षरातीत की तो ये वाणी हुई नहीं। इन तीनों में ब्रह्मलीला वही ब्रजरास और जागरी कही। फिर ब्रज और रास की लीला को ब्रह्मलीला नहीं कह सकते, हम बाएं हुक्म की लीला कर सकते हैं। हुक्म की लीला, आवेश की लीला या ब्रह्मलीला, तीनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर यही है केवल पहचान का। जैसे आज मैं मंच पर आपको चर्चा सुना रहा हूँ तो आप श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं मालूम है, जब रतनपुरी में प्रारंभिक अवस्था में आया तो मैं भी आप सब सुंदर साथ की तरह मैंने भी वहाँ झाड़ू लगाए हैं, सुंदर साथ के जूठे बर्तन मैंने भी रखे हैं, सारे काम किए हैं, बाग में भी मैंने फावड़े की सेवा की है। उस रूप में और इस रूप में केवल लीला का अंतर है। वही मेरी आत्मा है, वही मेरा जीव है, वही शरीर है। उसी तरह से ब्रह्म लीला क्या है, आवेश लीला क्या है और हुक्म लीला क्या है, समझने का अलग अलग स्तर है। स्वरूप एक होता है, झलकता अलग अलग रूपों में है। जब हम बाह्य दृश्य देखेंगे हुक्म की लीला समझ में आएगी, अंतर की गहराइयों से देखेंगे ब्रह्म लीला समझ में आएगी, और जब मार्फत में प्रवेश करके देखेंगे तो लगेगा कि हम ही तो हैं। इसको कहते हैं हम ही हैं हक हुक्म। जब हम ही हक के हुक्म के स्वरूप हैं तो हमारे ऊपर किसका हुक्म चलेगा? लेकिन अपना नजरिया अलग अलग होता है। जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा ही सब कुछ दिखाई देगा। सफ़ेद चश्मा लगाएंगे तो जो बस जैसी रहेगी वैसी ही दिखाई देगी। यदि पीला चश्मा लगाते हैं तो हर वस्तु पीली दिखेगी, काला चश्मा लगाएंगे हर वस्तु काली दिखेगी। प्राणनाथ कौन है? जो हमारी आत्मा का प्रीतम है वही तो प्राणनाथ है। हुक्म हमारा प्रीतम नहीं है, हुक्म तो उनके दिल की इच्छा है। ये ठीक है, समर्पण की भाषा में हम कहते हैं कि आपके दिल की इच्छा ही हमारी इच्छा है। आपके दिल की इच्छा पर मैं कुर्बान हूँ। इसलिए महामती जी तो कहती हैं, जिन दिस मेरा पीर बसे तिन दिस पर मैं हूँ कुर्बान। वारने जाऊं बन राय वल्लभ की जागी सुख शीतल छाया। महामती जी की आत्म तो सदगुरु धनेश देवचंद जी ने जहाँ लीला की है, वहाँ की धरती पर, वहाँ के बाग बगीचों पर भी फिदा होते हैं कि यहाँ मेरे धाम धनी ने देवचंद जी के तन में विराजमान होकर के लीला की। ये तो प्रेम की अभिव्यक्ति है, और जब हम प्रेम की उस भावना को समझ जाएंगे तो यही लगेगा क्या अक्षरातीत इतना निष्ठुर हो गया है जो हमको माया के खेल में धकेल करके कहीं दूर बैठा रहेगा। हम याद रखें, हमारा प्रीतम हम पल पल हमारे साथ रह सकते, हम उसको भूल सकते हैं, वो हमको कभी नहीं भूल सकता। वो हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब। राज्य हमारे दिल में, हम राज्य के दिल में, तभी तो हम अरस-परस का समुद्र कहलाएंगे। सागर की लहर उमड़ने के बाद सागर के जल में विलीन हो जाती है, फिर वो अपने को लहर नहीं करती। लहर और सागर दो नहीं है, लीला रूप में दिखाई दे रहा है कि वो लहर है और वो सागर है। अंतर की नज़र से देखेंगे तो दोनों एक स्वरूप है। इसलिए एक सूत्र याद रख लीजिए, देह बुद्धिया जीवोस्मि। देह की बुद्धि से देखते हैं, शरीर जब नजर आता है तो हमको अपने जीव के गुण अवगुण दिखाई देते हैं। सोचते हैं कि क्या भला हमारे दिल में राज्य की शोभा व्यस्त सकती है। आत्मदृष्टिया तो आत्मदृष्टि से देखेंगे तो क्या लगेगा? तेरा ही तो रूप मेरा है, हम में और तेरे में कुछ अंतर नहीं है। मुझे यही लगता है कि बस केवल तू है, और जब तू रह जाता है तो यही समर्पण की भाषा है। उस समय कहा जाता है राज्य के दिल की इच्छा से सब हो रहा है, हमारा अपना कुछ है नहीं, यहाँ कोई कुछ नहीं है, न संसार है न कुछ है, कोई रूह नहीं है। ये एक अलंकारिक भाषा है। अलंकारिक भाषा को न समझने के कारण उसके बाह्य भावों को हम लेकर कह देते हैं ये तो रूह न कोई रूहन की, यहाँ तो कोई रूह ही नहीं है। फिर जागरण किसकी हो रही है? फिर सारी भी तक झूठी हो जाएगी
कि श्री जी के साथ 5000 की जमात थी, इसमें 500 ब्रह्म सृष्टि थी। फिर तेज कोरी जी को श्यामा जी की शोभा जो मिली, छत्रसाल जी कहते हैं, श्री ठकुरानी जी संगले पधारे मेरे घर, यानी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिशन मातवर। तो क्या छत्रसाल जी ने तब तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, क्योंकि बाईजूराज जी को श्यामा जी की शोभा दे दी और प्राणनाथ जी को अक्षरातीत मान करके आरती उतारी। लालदास जी ने भी गुनाह कर दिया, केशवदास जी ने भी गुनाह कर दिया। और ये मत सोचिए कि चितवनी करने से आप मर जाएंगे। चितवनी करने से तो मौत आने वाली होगी, वो भी दूर भाग जाएंगे। मौत से दुनिया डरती है और ब्रह्म सृष्टि से मौत डरा करती है। मलकुल मौत जल गया, नाथजी भाई को मौत साक्षात आकर खड़ी हो जाती है। श्री जी की मेहर भरी दृष्टि उसके नेत्रों में पड़ती है। मौत तड़प तड़प कर रह जाती है, सृष्टि का विधान टूट जाता है, लेकिन श्री जी की मेहर भरी नजर के सामने मौत कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाती। जिसके हृदय में धनी बसते हैं, मौत उसका क्या कर लेगी। आप सोचते हैं कि राजी आ जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा, इसका मतलब कि राजी कोई यमराज है जो आपके सामने आ जाएंगे तो मर जाओगे। राजी आ जाएंगे तो याद रखिए आपके पास मौत भी आने वाली होगी, तो कभी नहीं आएगी। एक बार परमहंस महाराज श्री रामदास दास जी दिल्ली में एक सुंदर साध के यहाँ गए हुए थे। ये घटना प्रोफेसर प्रकाश जी ने मुझे बताई थी। महाराज जी के आने पर काफी सुंदर साध इकट्ठे हो गए, खुशी मनाई जाने लगी। अचानक जिनके घर गए हुए थे, उनका लड़का घर की मुंडेर पर टहल रहा था और गिर गया, बेहोश हो गया। सब सुंदर साथ रोने लगे और उस लड़के को महाराज जी की गोद में लिटा दिया। महाराज जी ने कहा कि भाई सतगुरु महाराज करेंगे, क्योंकि उनका तो एक ही तकिया कलाम था, सतगुरु महाराज करेंगे। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोल दी और महाराज जी ने कहा कि इसकी आज मौत निश्चित थी, धामधनी ने मुझे भेजा तो इसको जीवन दान मिला। कल्पना कीजिए, एक ब्रह्मणी के चरण कमल रखने से यदि आने वाली मौत टल जाती है, तो राज्य का दर्शन करने से आप कभी भी मरोगे नहीं। ध्यान रहे, परमहंस महाराज श्री रामदास दास जी पूरी रात चितवनी में गुजार देते थे, कभी नहीं मरे। महामती जी के चरणों में जो सुंदर साथ रहे, शाम सुबह दोनों वक्त चितवनी कराई जाती थी, कोई के मरने की घटना नहीं आती। सरकार से स्वयं चितवनी करते थे और सबको कसम भी दिलाई थी मेरे सामने रतनपुरी में कि सुंदर साथ जी चितवनी करने का प्रण करना होगा। और उस शिविर में सब सुंदर साथ ने चितवनी की थी और उसमें बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि रमन भाई, नरेंद्र भाई तक ने परीक्षाएं दी थी, रमेश भाई ने भी शायद परीक्षा दी थी। तो उसमें चितवनी करने वाले तो कोई मरा नहीं। इसलिए ये मिथ्या विचारधारा है कि चितवनी करोगे दर्शन होगा तो मर जाओगे, इसलिए चितवनी ही न करो, ये भ्रांति में धारणा है। सुंदर साथ को अपने दिल में एहसास करना चाहिए कि जो हमारा प्रीतम हमारे सामने आएगा वो मृत्यु को भगाने वाला है। काल आवत कब ब्रह्म भवन में तुम क्यों न विचारो सोई। आपका दिल यदि धाम बन जाता है तो काल कभी नहीं आएगा। जो समय होगा, ये दो तन तले कदम के आत्म परात्म, आत्म कथन यहाँ है पर आत्म कथन मूल मिलान में है, इसलिए दोनों तनों को अस्तित्व मानना होगा। यदि कहें कि आत्मा ही नहीं आई तो ब्रजराज की लीला भी नहीं हुई, सारी बीतक झूठी हो जाएगी, सारी वाणी झूठी हो जाएगी और परमहंसों के वचन भी झूठे हो जाएंगे। अब मेरा समय पूरा होता है। कल से सागर श्रृंगार का रस धामधनी की कृपा से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। सुंदर साथ से प्रार्थना है कि जिस तरह से इस समय शांति से बैठे हुए हैं, दोपहर और साय की चर्चा में भी बैठे, तभी सागर और श्रृंगार का वास्तविक रस आपके हृदय मंदिर तक पहुंच पड़ेगा। अब चुकाई जाए। बैठी आऊं हक नजर, बैठी आऊं हक नजर, अरवाए जो कोई अरस की, अरवाए जो कोई अरस की, तो सब हक आमान, हम हुज्जत लई सिर अरस की, हम हुज्जत लई अरस की। बैठी आऊं हक नजर, बैठी आऊं हक नजर, बैठी आऊं हक नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अधिक जानकारी के लिए देखें www
www.spjin.org।